हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा आज ही, ठीक है। वो जीके सीरीज का मैं देने वाला हूँ पार्ट 2, ठीक है। तो इस पार्ट 1 को जितने भी सीरीज चल रहे हैं आप लोग एयरफोर्स ग्रुप वाई वाले जो बच्चे हैं, फिर से नेवी एमआर वाले जो बच्चे हैं, SSR डबल वाले, वो सभी जो है इस पार्ट को देखते जाना अच्छे से। एनडीए का प्रिपरेशन करें फिर भी आप देखना, या आप एग्जाम के निकलने के बाद बोलोगे सर सच में आपने जितने भी जीके का सीरीज दिया था वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत एग्जाम में काम है, ठीक है। चलो मैं इसके बाद दूंगा आपको 8:30 या 9 बजे के बीच में वो सीरीज दूंगा। फिलहाल हम इसे मॉक टेस्ट को कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये जो 20 मॉक टेस्ट है, इसमें से जो भी एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी SSR डबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को कम से कम 20 में 10 सही करने होंगे, 10 से 12। इससे जिसके भी कम सही हो रहे हैं समझना उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है अभी। और जो भी एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा है वो मिनिमम करना 15 से जिसका भी कम जा रहा है समझना कि आपको स्ट्रगल करने की जरूरत है अभी, ठीक है। चलो हम ये टाइम व्यर्थ नहीं करते हुए फटाक से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, ये फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रोट इन 50 सेकेंड्स। अब बताओ यहाँ पे जो फ्लावर्स है क्या है, दैट आर जस्ट पिक्ड, मतलब पिक का मतलब क्या हुआ, तोड़ना, ठीक है, जो कि फिलहाल में क्या है तोड़े गए हैं। बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड्स। अब बताओ यहाँ पे इरर कहाँ आपको दिख रहा है? आपको आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपको इरर मिल गया होगा, नहीं समझ में आ रहा फिर भी देखो, फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब बताओ डेट आर जस्ट पिक्ड, मतलब ये आर भी ठीक ठाक यूज किया गया फ्लावर के अकॉर्डिंग, ये प्लूरल है तो आर भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसका प्लूरल होगा, इज नहीं होगा बल्कि आर यहाँ पे सही है। अब गलती क्या है, अब देखो बिगिंस, ये बिगिंस जो है ये V5 है, ठीक है, वर्ब का 5वां रूप। वर्ब का 5वां रूप कब यूज करते हैं गाइज, जब भी सेंटेंस को क्या सिंगुलर बनाना हो तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, प्लूरल है, ठीक है। जब सेंटेंस प्लूरल है, ये नाउन भी प्लूरल है, उसका वर्ब भी प्लूरल है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे बिगिंस ना होके बिगिन होना चाहिए था। यहाँ पे एस जो लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, बिगिन होना चाहिए था, ठीक है। जब तक बिगिन नहीं लगेगा तब तक ये सेंटेंस गलती होगा। चलो आई थिंक आपने समझ लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 52 नंबर। यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। आप बताओ इसमें से एरर आपको कहाँ दिख रहा है? ये जो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन टैग और प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये एरर का क्वेश्चन है। तो आप बताओ इसमें एरर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखो यू हैवंट रिस्पॉन्डेड, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। यू हैवंट रिस्पॉन्डेड, अब ये क्या हैव है, नॉट है इसके साथ में, हैवंट किसका, हैव प्लस नॉट को क्या बोलते हैं, हैवंट। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या निकाला गया, डिडंट। अब बताओ पहली बात तो ये जब भी सेंटेंस ये रहता है क्या बोलते हैं, निगेटिव फॉर्म में रहता है, तो इसका क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव बनता है, बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे इसका निगेटिव सेंटेंस भी और क्वेश्चन टैग भी क्या पॉजिटिव कर दिया गया। पहली बात तो यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात ये जो इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड कहाँ से आ गया? यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए था ऑलरेडी, सिर्फ और सिर्फ ओनली हैव होना चाहिए था, हैव यू होना चाहिए था इसका क्वेश्चन टैग, जो कि यहाँ पे डिडंट यू दिया हुआ है, साफ साफ गलती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। According to some estimates, there are 7,000 type of plants. अब बताओ इसमें से आपको इधर कहाँ दिख रहा है? According to some estimates, there are 7,000 type of plants. अब बताओ मैंने नाउन चैप्टर जो कंप्लीट कराया था, ठीक है, नाउन जब पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 तक, शायद मुझे याद नहीं है, जो भी देख लेना नाउन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में देख लेना, ठीक है। उसी में ये रूल मिलेगा आपको। जो भी बच्चे नहीं पढ़े नाउन उन पे गलती कर लोगे, ठीक है, मैंने ये रूल बताया था नाउन चैप्टर में आपको। अब देखो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, ये क्या एस्टिमेट्स, ये क्या प्लूरल है, ठीक है। अब तो देयर आर, ये भी प्लूरल है, 7,000 भी क्या है, प्लूरल ही है। अब ये प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट्स, ये भी क्या है, प्लूरल। जब टाइप ऑफ का यूज करते हैं प्लूरल के लिए तो टाइप ऑफ ना बल्कि टाइप्स ऑफ का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर रहता है, आगे प्लांट रहता है अगर, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इधर भी सिंगुलर होता है, यहाँ पे प्लूरल नहीं होता। तो जब पूरे के पूरे क्या होता है, प्लूरल है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लांट होगा, यहाँ पे टाइप्स होगा, टाइप नहीं होगा, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54। अब देखो एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, जरा बताना, ये आप आंसर कर जाओगे मुझे उम्मीद है। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल, ठीक है। ऊपर के तीनों क्वेश्चन आपके सही होंगे मुझे जहां तक उम्मीद है। अब ये बताओ इसमें कहाँ इरर है, ठीक है। अब देखो इसमें इरर कहाँ है, एवरीवन, ईच, ये सभी कैसा है, एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है, समवन, समबडी, ये सभी क्या सिंगुलर वर्ड है, बात समझ में आया। इसके बाद कैसा नाउन या आता है, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे देयर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हिज। मस्ट साइन हिज फुल नेम्स नहीं बल्कि फुल नेम होना चाहिए, हिज फुल नेम, बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पे इरर है। चलो अब आगे देखते हैं, 55। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ट बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून, ठीक है।
अब बताओ ये कैसा है, ये जो यहाँ पे पैसिव वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, पैसिव वर्ड यूज किया गया है, द वन ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें आप बताओ इधर कहाँ आपको दिख रहा है, साफ सी बात है बिल्ड ना होके बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्ट होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आएगा। इसके बाद क्या है यहाँ पे देखो B2 यूज किया गया जो कि B3 होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पे 56 इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स अटेंडेंस फेल डाउन, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा अच्छा सा आपको मिल जाएगा कुछ सीखने के लिए। बताओ इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ लो, ये एक होता है, देखो यहाँ पे समझना चाहिए फेल, ठीक है, इसका V2 होता है क्या FELLED फेल्ड, इसका V3 क्या होता है FELLED फेल्ड, ये भी इसका V3 भी होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है फॉल FELL, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है इसका V2 फेल, अब ये देखो फॉलन, ठीक है। अब ये देखो फेल फेल्ड फेल्ड, और इसका क्या हुआ फॉल फेल फॉलन। अब इसका मतलब क्या होता है गिराना, क्या हुआ इसका मतलब गिराना, और इसका मतलब क्या हुआ गिरना, मतलब किसी भी चीज़ में क्या डिक्रीज होना, ठीक है, या फिर गिरना। जब कभी भी डिक्रीज होने के बारे में हम बात करेंगे तो ये वाले फेल के बारे में ना करके हम ये फॉल के बारे में बात करेंगे, बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखो कहाँ का क्वेश्चन, आपका अटेंडेंस फेल डाउन नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका फॉल डाउन होगा, बात समझ में आया। चलो अब देखो 57 क्या होता है, सम ऑफ हिज लगेजेस वेयर लॉस्ट इन द ट्रेन, ठीक है। अब ये भी मैंने नाउन में पढ़ाया था आपको, जिसका भी गलती होता है नाउन जाके देखना, फिर से आपको नाउन पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बताओ इसमें कहाँ इधर आपको दिख रहा है सम ऑफ हिज लगेजेस वेयर लॉस्ट इन द ट्रेन। मैंने इसका रूल बताया था, लगेजेज लैंग्वेज को एक्सेप्ट करो, ठीक है, लैंग्वेज को छोड़ देना है, मैंने ट्रिक बता रहा हूँ, लैंग्वेज को छोड़ दो, विलेज को छोड़ दो, इन दोनों वर्ड को छोड़ के बाकी एज जिसके लास्ट में आता है उसको हम प्लुरल नहीं बनाते हैं। तो ये लगेजेस कहाँ से आया, लगेजेस नहीं होगा, लगेज इज होगा यहाँ पे, ठीक है, लगेज इज होगा यहाँ पे, लगेज इज लॉस्ट इन द ट्रेन। अब देखो 58 नो सुनर द मिनिस्टर हैड हियर अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। अब बताओ इसमें इधर कहाँ से दिख रहा है, नो सुनर के बाद का कुछ रूल याद आया, मैंने बताया था आपको नो सुनर, इसके बाद का कुछ रूल याद आया। देखो नो सुनर के जस्ट बाद आता है क्या, आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, या फिर हैड हो जाए या फिर डिड हो जाए, बात समझ में आया, या फिर हैड हो जाए या फिर डिड हो जाए। तो पहली बात तो ये यहाँ पे नो सुनर द मिनिस्टर ना होके द नो सुनर हैड होगा, पहले द मिनिस्टर के पहले हैड यूज होगा, नो सुनर हैड द मिनिस्टर हियर, ठीक है। अब याद बात समझ में आया। देखो एक और बात समझो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे हम डिड का यूज भी तो करते हैं ना, तो डिड का यूज कब करेंगे और हैड का यूज कब करेंगे। देखो यहाँ पे हैड के साथ क्या आता है V3 आया, ये देखो हियर का क्या V3 हियर्ड आया है, तो मतलब जाहिर सी बात है हैड यूज करेंगे। डिड अगर आता तो यहाँ पे हियर होता, क्योंकि डिड के बाद V1 यूज करते हैं और हैड के बाद V3 यूज करते हैं, बात समझ में आया। जब यहाँ पे हैड यूज करेंगे तो ही यहाँ पे V3 है, जाहिर सी बात है यहाँ पे हैड का यूज होगा। अगर यहाँ पे क्या V1 होता तो यहाँ डिड का यूज होता, बात समझ में आया। चलो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, चलो अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago, माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ लो, नहीं समझ में आया तो समझ लो। देखो बिगिन BEGIN बिगिन, ठीक है, BEGAN बिगन, अब एक होता है BEGUN बिगन। अब इसका V2 क्या हुआ बिगन, इसका मतलब क्या होता है शुरुआत करना, आरंभ करना, ठीक है। अब बताओ माई नेफ्यू, ये क्या है आपका सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या है V3। अब बताओ सब्जेक्ट प्लस V3 कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, नहीं है। पास्ट का क्या करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 करते हैं, तो यहाँ पे बिगन ना होके बिगन होना चाहिए था। मैंने क्या बताया आपको बिगन, ये V2 है आपका, ठीक है बिगन, तो यहाँ पे बिगन ना होकर बिगन होना चाहिए था, ठीक है, यू ना होकर यहाँ पे ए होना चाहिए था, बात समझ में आ गया। चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। देखो ये रहा आपका ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझो, प्रोहिबिशन एम्स टू रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मैनी ऑफ विच इज काउज्ड बाय ड्रंकनेस, ठीक है, मतलब क्या शराब पीने वाले जो पी के घूमते हैं उनके बारे में। और एक चीज याद रखना, एम के साथ हमेशा एड प्रीपोजिशन ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे ईरर मत ढूंढ लेना आप लोग, यहाँ पे प्रीपोजिशनल ईरर है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, एम के साथ एड प्रीपोजिशन ही लगता है। बताओ प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट मैनी ऑफ विच इज काउज्ड बाय ड्रंकन्स, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कहाँ ईरर है। पहली बात यहाँ पे एक्सीडेंट्स है, अब मैनी है, अब देखो मैनी के बाद AN नहीं आया है, तो जाहिर सी बात ये प्लुरल वर्ड है। जब प्लुरल वर्ड है तो आगे देखो हेल्पिंग वर्ब इज कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका आर होना चाहिए था, बात समझ में आया।
एक्सीडेंट्स मैनी ऑफ विच आर काउज्ड बाय ड्रंकन्स। ठीक है, चलो ड्रंकन्स का मतलब क्या होता है, शराबी, जो पी के हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, फिर से 51 आ गया भाई, क्वेश्चन अलग है। ठीक है, 50 नंबर वन नहीं बता पा। अब देखो ये समझो, बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट, बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। अब यहाँ पे क्या था, बुक्स फेयर का मतलब क्या, पुस्तक मेला। ठीक है, क्या होता है, पुस्तक मेला, जो कि किताबों का मेला लगता है, वो क्या करता है, आपको इनकरेज करते हैं, आपका रीडिंग हैबिट को, रीडिंग हैबिट के लिए आपको इनकरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहली बात समझो, यहाँ पे इनकरेज है, यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे V1 है। ठीक है, बात समझो, ये क्या V1 है, अगर यहाँ पे V2 रहता, सॉरी V5 रहता, ठीक है, V5 रहता तो यहाँ पे क्या होता, सिंगुलर वर्ड होता। लेकिन यहाँ पे देखो बुक्स फेयर, ये इसे प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए यहाँ पे V1 है। ठीक है, V1 जाहिर सी बात है, इसे प्लूरल बनाया गया है। तो बुक्स फेयर को प्लूरल क्या होता है, बुक्स फेयर का प्लूरल वर्ड जो होता है, ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कंपाउंड नाउन, दो वर्ड से मिलकर बनाए, तो इसे बुक्स फेयर ना करके बुक फेयर्स करते हैं। इसका प्लूरल क्या होता है, बुक फेयर्स। तो यहाँ पे गलत, यहाँ पे प्लूरल बनाया गया है, यहाँ बुक्स फेयर ना हो गया, बुक फेयर्स होता है। समझ में आ गया। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। देखो ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद ऑफ द लग गया तो, अगर ऑफ द नहीं लगा होता तो नहीं, बाकी अब ऑफ द लग गया तो ये रूल काम करेगा। इसके बाद नाउन प्रोनाउन जो होता है ये प्लूरल होता है, जो कि गर्ल्स आपका सही है, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल्स इज, बात समझ में आया, ईच ऑफ द गर्ल्स इज, ये सो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सारा रूल है, ये सभी तो आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, वी नीड टू सराउंड आवर सेल्व्स विथ केयरिंग पीपुल, particular loved ones who bring hope and support to our hearts and mind and with whom we can communicate। ये बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख गया, थोड़ा पढ़ने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ कि अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देता हूँ कि आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लो। मैं भी इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वी नीड टू सराउंडेड आवरसेल्फ, ठीक है, विथ केयरिंग पीपल, particular loved ones who bring hope and support our hearts and mind and with whom we can communicate। ठीक है, communicate का मतलब क्या, बातचीत कर लेना। बात समझ में आया। चलो आपने पढ़ लिया होगा अब तक, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, चलो तो अब इसका आंसर मैं बताऊँ आपको। चलो ये इसका आंसर किसका किसका सही होता है आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। ये आंसर किसका किसका सही होता है मुझे कमेंट करके बता देना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ये क्या है, केयरिंग पीपुल पार्टिकुलर लव्ड। ये लव क्या आपका, ये बताओ, आपने एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ा है। चलो लव क्या आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है ये बताओ, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो ये देखो पार्टिकुलर नहीं बल्कि पार्टिकुलर का एडवर्ब क्या होता है, पार्टिकुलरली, LY लग जाता है एडवर्ब में। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकुलर ना हो कि पार्टिकुलरली हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा लेंदी था आप लोग के लिए, लेकिन 54 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के लिए। ठीक है, इसे जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ जो है एक क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बताओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसके पहले क्या लगता है, द का यूज होता है, तो यहाँ पे द यूनिसेफ होगा ना कि यूनिसेफ। ठीक है, इसका आंसर आप सभी का आंसर सही होगा। देखो फिर क्या, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। ये बताओ इसमें कौन सा एरर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो आपने प्रोनाउन चीज पढ़ लिया है। ठीक है, प्रोनाउन पढ़ा है ना। देखो ये विल का यूज किसके लिए किया गया है, द बॉय के लिए ही किया गया है। तो फिर ये आपको प्रोनाउन क्यों यूज करना है, रिपीटिशन क्यों कर रहे हो बार बार यहाँ पे। देखो द बॉय हु, ये हु स्टडीज हार्ड, तो फिर वही मतलब द बॉय विल पास। समझ में आया। ये जो ही क्या जो आपको ये बार बार रिपीट किया गया, ये बिल्कुल भी क्या है मतलब व्यर्थ का यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ही नहीं आना चाहिए था, डायरेक्ट ये जो सेंटेंस इसी से जुड़ जाएगा, विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखते हम। एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई फील दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, अब यहीं पे आप देख लो, आई फील दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। इसमें आपको इरर दिखा, चलो आई थिंक आपको इरर दिख गया होगा। अब देखो मैं बताता हूँ फटाक से, वीडियो ज़्यादा लेंदी जा रहा है। देखो पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी एक सब्जेक्ट के तौर पे अगर यूज करता है तो हम इसमें ईज का यूज करेंगे। लेकिन एक बात और समझो, लेकिन उसके पहले माई, माइन जो भी आपको लग गया, ठीक है, अगर प्रोनाउन लग जाता है उसके पहले तो क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। फिलहाल ये पॉलिटिक्स जो है ना तो सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया और ना ही इसके पहले क्या प्रोनाउन यूज किया गया। ठीक है,
तो इसमें आर नहीं, ये जो पॉलिटिक्स है ये बल्कि एक राजनीति से रिलेटेड है, तो इसके पहले राजनीति के लिए क्या हुआ, यहाँ पे आर का ना बल्कि यूज का इज का यूज होगा। बात समझ में आ गया। चलो देखो, ए टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटेन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, अब टेल ऑफ टू सिटीज ये क्या है, समझ में आया आपको आंसर यहाँ पे मिला। चलो मिल गया होगा आपको आंसर। अ टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटेन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, अब ये क्या रिटेन है, ए टेल ऑफ टू सिटीज को लिखा गया, ये जो पुस्तक का नाम है ए टेल ऑफ टू सिटीज, ना कि यहाँ पे दो शहर की बात नहीं की जा रही है, एक पुस्तक का नाम है ए टेल ऑफ टू सिटीज जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आर ना बल्कि ये क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब देखो, दो ही पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक दे रिमेन्ड साइलेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक दे रिमेन्ड साइलेंट। अब यहाँ पर सिर्फ एयरफोर्स ग्रुप XY को ही कवर नहीं करके आया, बल्कि एनडी वाले को भी देखना था। तो कुछ क्वेश्चन का लेवल मैंने आप समझ रहे हो क्या है, थोड़ा टफ भी है, थोड़ा इजी भी है, मजेदार है। ठीक है, अब मिला जुला के बात की जाए तो देखो, इन्फॉर्मेशन के पहले ये जो इलिसिट, इस वाले इलिसिट का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी, ये वाला इलिसिट नहीं यूज होता है। इसके पहले क्या होता है, ELICIT इलिसिट, इसका मतलब क्या होता है, किसी पे जोड़ देगा क्या, किसी बात को उगलवा लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो, किसी को प्रकाश में ले आना। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन को क्या की जा रही है, देखो समझो यहाँ पे, दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक दे रिमेन साइलेंट। पुलिस के पास जितने भी मेथड्स थे, ठीक है, पब्लिक से क्या करने की, बातों को उगलवाने का, ठीक है, उसने सारे मेथड को क्या इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी पब्लिक क्या रहते हैं, रिमेन साइलेंट, पब्लिक चुपचाप ही रहे, पब्लिक ने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे इलिसिट ये वाला नहीं हो गया, ILICIT होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, याद कर लेना इसे। ऐसे भी इन्फॉर्मेशन के पहले ये वाला इलिसिट का यूज नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या, गैर कानूनी होता है। अब देखो, ही आस्क्ड मी व्हाट यू आर डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दिस आवर। ये वाला देखो सेंटेंस में आपको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इसमें इधर बहुत ज़्यादा इधर उधर करके दिया हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ही आस्क्ड मी, ये देखो, व्हाट यू आर डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दिस आवर। अब देखो लास्ट में फुल स्टॉप है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट से क्या किया है, इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया गया है। पहली बात तो ये यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग नहीं, बल्कि यहाँ मी के अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, ये होना चाहिए। तो और दूसरी बात ये, व्हाट आई एम करके एम नहीं बल्कि ये पास्ट में यूज होना चाहिए था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जब ये क्या है, ये आपको देखो यहाँ क्या है, पास्ट में इसको चेंज करना होगा। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में ना होकर पास्ट में होना चाहिए। दूसरी बात ये देखो यहाँ पे दिस आवर, जब भी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, दिस को क्या डैट में चेंज करते हैं। बात समझ में आया, तो दिस ना होकर डैट होना चाहिए। दोनों जगह गलती क्या हुआ है, मतलब ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा गलती किया हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। नो सूनर डिड द पियोन रिंग द बेल द बॉयज लेफ्ट द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नो सूनर के बाद ऑलरेडी डिड आया है, द पियोन रिंग द बेल, मतलब ये V1 भी आया, तो यहाँ पे तो सही है भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिड आ गया, यहाँ पे V1 भी आ गया। तो इसके बाद बताओ, द बॉयज लेफ्ट द क्लास, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या देन का यूज होना चाहिए था, देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। नो सूनर के बाद क्या होता है, देन का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द बॉयज से पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देन का यूज होना चाहिए था। बात समझ में आया। चलो आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, बस वेट करो जीके का सेक्शन के लिए। ठीक है, सीरीज के लिए मैं 9 बजे तक कोशिश करूंगा कि आपको अपलोड कर लूँ, आप लोग जरूर देखना उसे। चलो पसंद है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।